हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अब सभी के सभी ठीक है। और आपके यहाँ बताना मौसम अभी कैसा। और ये है मलाई मेरी 1 वीक की इकट्ठा हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा इसका घी बना लिया जाए क्योंकि फिर स्टोरेज फुल हो जाती है फ्रिज की। इस वजह से मैंने इसको देखो सुबह सुबह ही इसका घी बना दिया है। और घर पर जब मलाई से घी बनाते हैं ना, उसकी प्योरिटी अलग ही रहती है। वैसे तो क्या होता है ना, मोस्टली टाइम मैं मलाई को यूज़ ही कर लेती हूँ, कभी सब्जी में यूज़ कर लेती हूँ, कभी वैसे भी खा लेते हैं हम लोग। बट कभी कभी क्या होता है, स्टोर हो जाती है, कोई नहीं खाता है ना, तो फिर मैं उसको स्टोर कर लेती हूँ, फिर उससे घी बना लेती हूँ। तो ऐसा कभी कभी होता है, हर बार नहीं होता है। तो उसके बाद मैंने सुबह घी बना दिया था। उसके बाद हेल्पर आने वाली थी, तो मैंने सोचा फटाफट मैं समेट देती हूँ उससे पहले सारा जो ये बेड पे फैला पड़ा है ना, कपड़े वपड़े सब कुछ। क्योंकि कल इवनिंग में कपड़े धुले थे, वो सूख तो गए थे बट उनको मैंने फोल्ड नहीं किया था, ऐसे रख दिया था। तो अभी कंबलों को भी धूप लगाने का टाइम आ गया, क्योंकि धूप अच्छी खासी निकलती है। तो जितने भी ब्लैंकेट्स हैं ना, सबको मैं डेली डेली रख रही हूँ धूप लगा लगा के। जो वॉश करने वाले हैं उनको वॉश करवा लेती हूँ, अदरवाइज़ ऐसे धूप लगा के मैं रख रही हूँ, क्योंकि अभी इतना यूज़ नहीं हो पाते हैं। सो मैं साथ के साथ कपड़े भी फोल्ड कर रही थी जो कल वॉश हुए थे। कल मैं फ़ोल्ड करना रह गया था, एक्चुअली मैं थक ज़्यादा गई थी तो मेरे से काम नहीं हो पा रहा था, मैं छोड़ दिया कि कल करूँगी मैं। और मुझे क्या होता है ना, बीच बीच में दीपांशु को भी खाना खिलाना होता है, मेडिसिन देनी होती है, तो जितना काम हो पाता है उतना मैं कर देती हूँ, अदरवाइज़ मैं फिर छोड़ देती हूँ। क्योंकि बच्चों के लिए टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको टाइम देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये कपड़े वपड़े और घर की क्लीनिंग तो बाद में भी होती रहेंगी, कोई बात नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे। वो होता है ना कि कपड़े नहीं बोल रहे मुझे आके कि हमें समेट के रख दो, बट बच्चों के लिए होता है कि उनको टाइम पे खाना देना है, टाइम पे मेडिसिन देनी है, सब कुछ रहता है। तो इसलिए मैं काम की इतनी हेडेक नहीं लेती, बस बच्चों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। और मैं नहीं, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती है, लेकिन बहुत सारी लेडीज़ मैंने ऐसी भी देखी है जो भागती रहती है कि ये फटाफट ये काम हो जाए, फिर बच्चे को देखना है, फिर वो करना है, फिर ये करना है। इस चक्कर में ना वो कुछ नहीं कर पाती, ऊपर से फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है बहुत ज़्यादा। इसलिए चिल रहो। और ये जो मैं दीपांशु की टी-शर्ट दिखा रही हूँ ना, ऐसे हमने सभी टी-शर्ट्स में कट लगाए हैं, क्योंकि फिर उसकी जो फीडिंग ट्यूब है ना, वो उसको प्रॉब्लम होती है, इसमें से वो आराम से बाहर निकल आती है। तो एज सच फीडिंग करवाने में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, कोई ऐसा इशू होता नहीं है। और जब तक मैं अपने ये काम समेट ही रही थी कि लक्ष्य भी स्कूल से आ गया था, ये देखिए। और इसने घर पे आते ही देखा कैमरा, तो बोला मम्मा मैं भी हेलो बोलता हूँ, तो वही बोल रहा था। और इसको बड़ा अच्छा लगता है वीडियो शूट जब करती हूँ ना, ये कैमरे में आना बड़ा अच्छा लगता है इसको, इसलिए भाग भाग के आता रहता है। तो आने के बाद इसका मैंने लंच बॉक्स देखा, वो निकाल दिया था, पूरा फिनिश करके आया था। और अभी ये आपको बोल रहे हैं राम राम। और यहाँ पे ना लक्ष्य स्कूल से आया था, तो बोल रहा था मम्मा मेरा आप काम देखो, जो मैंने क्लास में वर्क किया था ना वो वाला मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप दिखाओ, क्योंकि बच्चे खुश हो जाते हैं जब आप उनको टाइम देते हो, तो अलग ही खुशी होती है बच्चों को। और उनको ना अंदर से और भी मोटिवेशन मिलती है, और भी फिर वो ज़्यादा खुल के बातें करते हैं ना। क्योंकि स्कूल की सारी बातें मुझे लक्ष्य आके बताता है, बातें करता है, तो मैं पूछती हूँ ना, मैं उसके साथ ऐसा बॉन्ड बना रखा है ना, वो आते ही मतलब बताएगा, कॉपी वगैरह अपना सब वर्क दिखाएगा, अपना लंच बॉक्स की मम्मा देखो मैंने फिनिश किया। तो वो पूरी अपनी क्लासरूम की पूरी बातें बता देता है, मैम की भी बच्चों की भी। तो हमारा वही चल रहा था मम्मी बेटों का। इसने मुझे कॉपियाँ दिखाई, मैंने देखा कि हाँ बेटू बहुत अच्छा काम कर रखा था। तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है सच में, बच्चे कितनी छोटी छोटी बातों से खुश हो जाते हैं ना। देन उसके बाद ये देखिए, मैं दिखा रही थी आपको सॉक्स को ना, जब भी हम रखते हैं ना फोल्ड करके, तो उनका क्या होता है ना, पेयर में से एक मिस हो जाता है, एक इधर उधर हो ही जाता है, और फिर इमरजेंसी में अगर फटाफट ढूंढना हो तो मिलती ही नहीं है। तो इससे अच्छा है कि इनको ऐसे फोल्ड करके रख दो आप। दोनों सॉक्स ली, दोनों को उल्टी साइड से पकड़ा और फोल्ड किया, और ऊपर से पूरा रैप कर दिया, जैसे मैंने आपको दिखाया। ऐसे अगर करके साथ में रखोगे ना, मिलेगा तो वही है, पूरा पेयर मिलेगा, अदरवाइज वो मिलेगी ही नहीं। फिर ऐसे नहीं होगा कि आपके हाथ में एक है और दूसरी मिल ही नहीं रही है, कपड़ों में कहाँ गुम हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो ऐसा होने से बचने के लिए आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो। मैं ऐसे ही करती हूँ। और मेरे पास ये एक वो भी है, सॉक्स होल्डर भी, इसको क्या बोलते हैं, नहीं इसको क्या बोलते हैं ये, हाँ ऑर्गेनाइज़र बोलते हैं इसको। तो वो भी मंगवा रखा है मैंने, इसमें ऐसे फोल्ड कर करके रख देती हूँ मैं। और ये देखिए सारे कपड़े मैंने फोल्ड कर दिए थे, बच्चों वाले तो मैंने वो वुडन की जो अलमीरा है उसके अंदर रख दिए थे। और हमारी जो ये दीवार के अंदर ही दे रखी है गवर्नमेंट ने, क्वार्टर्स के अंदर ये फिट, तो इसमें हम बड़ों के कपड़े रखते हैं, मेरे और मेरे हस्बैंड के कपड़े रखे जाते हैं और पापा के, बाकी बच्चों के उसी में रहते हैं। तो उसके बाद मैंने सोचा चादर वदर को भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, पूरी झड़का के अच्छे से दोबारा से मैंने लगा दी थी। और ये देखिए जो सामने अलमीरा के ऊपर वाला सामान दिख रहा है ना, मुझे एक दिन इसको भी क्लीन करना है, बट मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा सच में।
रियल में मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, अदरवाइज़ मैं इसको फटाफट कर दूँ। मुझे सच में अच्छा नहीं लगता जब घर पे किसी भी कोने में कुछ भी मुझे खटकने लग जाता है। अगर कोई भी सामान एक्स्ट्रा रखा ना, मुझे होता है फटाफट इसको मैं समेट दूँ, रैप अप करके इसको मैं रख दूँ, इधर से हटा दूँ बस। जो सही जगह होती है उसके लिए वहीं पे मैं उसको रख दूँ। तो मुझे जिस दिन भी टाइम लगेगा मैं वो पक्का करूँगी। और उसके बाद मैंने कारपेट लगा दिया था, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं। वही है ना, ये छलावे का टाइम है कि दिन में इतनी धूप निकलती है और सुबह शाम ठंड होती है बहुत। तो बीमार होने का सबसे ज़्यादा मौसम यही होता है। ये मखाने रखे हैं थोड़े से, और किचन भी पूरा क्लीन है। थोड़े मोड़े बर्तन है, ये तो इवनिंग में जब वो आती है हेल्पर तो वो करके चली जाएगी। अच्छा अच्छा, ऐसा कोई इशू नहीं है। और जो अभी मैंने कुकर में देखा है, दीपांशु के लिए मैंने टिंडे उबाले थे, तो वो उबल गए हैं अच्छे से। इसका प्योरी बना के मेरे को दीपांशु को खिलाना है, बट अभी वो सो रहा है। जब उठेगा तब मैं खिलाऊंगी उसको। तो मैं थोड़ी देर ऊपर धूप सेकने के लिए आ गई थी, और मेरे साथ लक्ष्य भी आ गया साथ ही साथ। मैं कोम कर रही थी ना, तो बोला मम्मा मुझे भी कोम कर दो। वैसे मेरे बगैर आता नहीं है ये छत पे, जब मैं आती हूँ तो तभी आता है। मैं अगर इसको बोल भी दूँ ना कि लक्ष्य थोड़ी देर नीचे खेल लो धूप में, तो बोलेगा नहीं मम्मा, जब आप चलोगे ना तो तभी चलूँगा। क्योंकि इसके साथ वो इंसिडेंट हुआ था ना लास्ट टाइम विंटर्स में। क्या हुआ था, डॉगी आ गए थे एकदम से। हम पार्क में गए थे शाम के टाइम, इवनिंग में, मैं, हस्बैंड और लक्ष्य। तो हम तीनों ना उधर पार्क में खेल रहा था लक्ष्य। एक साइड मैं खड़ी थी, एक साइड इसके पापा खड़े थे, बट बीच में ना डॉगी दो दो तीन तीन एक साथ से चिपक गए थे सॉरी लक्ष्य के ऊपर। तो उन्होंने काट लिया था लक्ष्य को, बड़े बुरे तरीके से काटा था सच में। वो बड़ी, बोलते हैं ना कि ऐसा मोमेंट था कि किसी की लाइफ में ना आए। सच में आंखों के सामने ऐसा बड़ा वाला भयानक वो हो गया था हादसा। बट कोई नहीं, भगवान की दया से सब कुछ ठीक हो गया। अभी देखो ये हम खेल रहे हैं ना मम्मी बेटा, तो ये इस वजह से बाहर नहीं जाता है अकेला, बोलेगा साथ में ही चलूँगा। तो हम ऊपर खेल रहे हैं मम्मी बेटा थोड़ी देर बैठ के चारपाई पे। देखो आपके वो ना पेड़ के पत्ते जो हिल रहे हैं ना, उससे पता लग रहा होगा। धूप तो है, अच्छी खासी धूप है, आप धूप में बैठ नहीं सकते, बट हवा भी इतनी ठंडी चलती है। ये देखो जो हमने बजरंगबली का झंडा लगा रखा है ना छत पे, वो भी कितनी तेजी से उड़ रहा है। तो हवा आप सोच सकते हो कितनी ठंडी और कितनी तेज चलती है। तो अगर धूप में बैठो थोड़ी देर तो स्वेटर नहीं पहन सकती, इतनी गर्मी हो जाती है। बट अगर हवा चल रही हो ना तब गर्मी फील नहीं होती, फिर ठंडक लगती है साथ के साथ। और देखिए लक्ष्य मेरे साथ बदमाशी कर रहा है, खेल रहा है। तो इसको बड़ा मज़ा आता है, बोलेगा नहीं मम्मा आप मेरे साथ खेलो। तो वही है, बच्चों के साथ बच्चा बन जाना चाहिए। थोड़ी सी मासूमियत तो अपने अंदर भी बचा के रखो, बचपना, ताकि इंजॉय कर पाओ लाइफ को ना, वरना ऐसे ही निकल जाएगी स्ट्रगल में लाइफ। 2000 तो उसके years बाद later. हमें फिर हस्बैंड की कॉल आई थी, वो बोले कि चलो जल्दी से आओ, अब नीचे मार्केट चलना है। तो फिर मैं और लक्ष्य जल्दी से रेडी होकर हम नीचे आए। हमें मार्केट जाना से कुछ लाने के लिए, नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चलेगा हम क्या लेके आए हैं। हमें कुछ परचेज करना था, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता लगेगा, क्योंकि ये वाला व्लॉग ना ज़्यादा बड़ा हो जाता, इस वजह से मैंने ज़्यादा फिर रिकॉर्ड नहीं किया। और फिर घर आते आते लक्ष्य को लग गई थी भूख। वो बोला कि मम्मा मुझे कुछ खाना है। तो मैंने बोला उसको कि लक्ष्य मैं चीला बना दूँ, तो उसका भी और मेरा भी फेवरेट है चीला। तो बोला हाँ मम्मा ठीक है आप बना दो। तो ये मैं चीले बना रही थी, और ये हैं बीट रूट के चीले, इस वजह से आपको इतने रेड रेड दिख रहे होंगे। एक्चुअली ये गाजर के नहीं है, गाजर के थोड़े थोड़े ऑरेंज ऑरेंज टाइप से हो जाते हैं, बट ये पूरी प्योर एकदम से रेडिश दिख रही है ना, तो ये हैं उसके बीट रूट के चीले। इसमें क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ। सूजी बेसन दोनों इक्वल क्वांटिटी में ले लो आप, और उसके अंदर एक बीटरूट को कद्दूकस कर लो, एंड जितना आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक चाहिए वो डाल दो, दैट्स इट। और फिर पानी के साथ उसका पेस्ट बना लो, मतलब ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, चीले का जैसा रहता है वैसे। और फिर अलट पलट के दोनों साइड से इसको पका लो। बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है, सच में बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और लक्ष्य को पराठे नहीं चाहिए, अगर मैं बोलूँ ना कि चीला चाहिए तो वो बोलेगा कि मुझे चीला चाहिए, पराठा नहीं चाहिए। इतना फेवरेट है मेरे और लक्ष्य के तो। और पराठे से तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है ये। और नॉन स्टिक पे तो घी भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऐसे ही पक जाता है, चिपकता भी नहीं है। ये देखिए देखते ही देखते फटाफट हमारे चीले भी बन के रेडी हो गए हैं। मैंने 3 से 4 चीले ही बनाए थे, हम लोग चाय के साथ खा लेंगे। और लक्ष्य को मैं दूध के साथ देने वाली थी, बट लक्ष्य बोला कि नहीं मम्मा मुझे दूध के साथ नहीं चाहिए, मुझे दही के साथ खाना है। तो मैंने उसके लिए दही अलग से निकाल दी थी। हम लोग चाय के साथ खा लेंगे, क्योंकि सर्दियों में चाय किसको पसंद नहीं होती भाई, सबको पसंद होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नई वीडियो के साथ।